श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और हर रोज की तरह आज फिर से आपको बताने के लिए आ गई हूं कि क्या कुछ होगा आज के आपके साथ में। जी हाँ, ग्रह नक्षत्र क्या आज आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे तो समय बड़ा बलवान है, समय चलता जाता है, जो कभी धूप तो कभी छांव दिखाता है, लेकिन आज आपकी जिंदगी में क्या होगी, गमों की धूप होगी या खुशियों की छांव होगी, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य धर्माधिकारी जी का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जिनका आज बर्थडे है, सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। आपका आने वाला साल जो है वो खुशियों से भरा हो, और जो कुछ सपने आपने देखे हैं वो सभी सपने आपके पूरे हो। गणेश जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और सितारों की मेहरबानी भी आप पर बनी रहे। लेकिन इन सब में ये भी चीज जानना जरूरी है कि क्या कुछ होगा आपके साथ में। हर किसी के मन में रहता है, अपना भविष्य जानने की इच्छा होती है, तो इस शो के जरिए हम आपको आपका बर्थडे प्रेडिक्शन बताने वाले हैं। शॉर्ट में बताएंगे। अगर आप अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी बर्थडे रिपोर्ट परचेज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि हमारी गणेशा स्पीक्स की वेबसाइट पर जाना है और हमारी बर्थडे रिपोर्ट परचेज करनी है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हमारा एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे आपका बर्थडे प्रेडिक्शन। तो अजय जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। कैसा होगा उनके लिए आज का दिन? मेष राशि के लिए हेल्थ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए आज दिन बहुत ही पॉजिटिव है। संतान से रिलेटेड बात करें तो संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। यानी कि आज आपकी चिंता का कारण आपकी संतान हो सकती है। जब संतान परेशानी में होती है तो फिर हमारा कहीं और मन नहीं लगता, लेकिन आपको उनकी सेहत का बराबर ध्यान रखना होगा ताकि कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो भी जातक है, जो भी पर्सन है, उनके लिए अपनी वाणी, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्पीच पे ध्यान रख के बोलना होगा ताकि विवाद से बचा जा सके। हेल्थ तो आपके लिए भी थोड़ा चैलेंज रह सकता है। आध्यात्मिक विषय या जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है या ऐसी कोई घटना है जो आपको धार्मिक तौर पे ज्यादा धार्मिक बना सकती है, ऐसी घटना आज हो सकती है। शब्दों के बाण जो होते हैं उनके घाव जल्दी नहीं बढ़ते। ये बात आपको समझनी होगी हर एंगल से, क्योंकि प्रोफेशनली या फिर पर्सनली हमेशा ऐसा होता है कि हम फ्लो में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए चूंकि आप हमारा शो देख रहे हो, आपको पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए सोच समझकर तोल मोल कर बोलिएगा आज के इस दिन में। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए दोस्तों के साथ कहीं न कहीं पर्यटन स्थल पर यात्रा का आयोजन होगा। मसालेदार भोजन, जिसको हम कहते हैं स्पाइसी फूड, खाने का आनंद भी लेंगे, लेकिन इसके कारण आपके शरीर में थकान भी महसूस शाम को हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि आपका जो खान पान है वो आपको वीकनेस महसूस करवा सकता है, थकान महसूस करवा सकता है। इसलिए हमेशा हेल्दी डाइट चूज कीजिए, क्योंकि इससे आप दिन भर जो है फ्रेश महसूस करेंगे। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज थोड़ा इमोशनल दिन कह सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको सफलता मिल सकती है। सेकंड पार्ट में उनका फोकस थोड़ा हट सकता है, तो उस हिसाब से अपना वर्क शेड्यूल बनाना चाहिए। अधूरे काम आज पूरे हो सकेंगे, ऐसा दिन पॉजिटिव कह सकते हैं। यानी कि अधूरे काम जिनकी वजह से आपकी इमेज खराब हो रही थी, जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनको पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। इसलिए उस अभी ऑफिस जाएं तो सबसे पहले उन्हीं को अपने हाथ में लीजिएगा ताकि उनका आप समाप्त कर सके। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए फाइनेंशियल प्रोसेस या फाइनेंशियल प्रगति है, उसके शुभ संकेत मिल रहे हैं। बौद्धिक चर्चा, जिसको हम कहते हैं हाईली इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, उसमें आपकी विजेता हो सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि मित्रों के साथ जो आप डिस्कशन करेंगे उसमें से कुछ अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक श्रम और सक्रियता में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, यानी कि हेल्दी डिस्कशन जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वो आप आज के इस दिन में करने वाले हैं, जो कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए दिन के सेकंड पार्ट में इमोशनल स्तर पे अधिक सक्रिय रह सकते हैं, थोड़ा बहुत तनाव भी महसूस कर सकते हैं।
बुजुर्गों की हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत होगी। परिवार में विवाद से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो पारिवारिक समस्या अगर आपको परेशान कर रही है और आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो आचार्य जी, अब कन्या राशि की तुमने बात कर ली है, बारी बर्थडे प्रेडिक्शन की आती है। जिनका आज बर्थडे है, क्या उन्होंने जो सपने देखे हैं वो पूरे हो पाएंगे इस एक साल में? आने वाला वर्ष आफ्टर जून बहुत ही अच्छा है। अप्रैल में थोड़े चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन जून के बाद आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिनकी शादी बाकी है उसमें प्रोसेस फास्ट हो सकती है। संतान से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य का आपको सपोर्ट मिल सकता है। ध्यान ये रखना है कि अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना जरूरी है। अक्टूबर में थोड़े मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। तो ये था जिनका आज बर्थडे है, उनके लिए आने वाले साल का बर्थडे प्रेडिक्शन। इसी तरह कल अगर आपका बर्थडे है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा इस पूरे एक साल में, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी बर्थ डिटेल जो है वो हमें व्हाट्सएप करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909994110। तो देर न करें, तुरंत हमें मैसेज करें। अगली राशि आचार्य जी तुला राशि है, कैसा होगा उनके लिए आज का दिन? तुला राशि के लिए आपके फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आप भावना या आपकी जो इमोशनल स्तर है वो थोड़ा बढ़ जाए। नए कार्य के लिए आप तैयार रहेंगे और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यानी कि बैग पैक करके रखिएगा, क्योंकि यात्रा के योग बन रहे हैं आपके लिए। इसके अलावा नए काम भी बन सकते हैं आज के इस दिन में। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आज अच्छी न्यूज मिल सकते हैं, खुशखबरी मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। छात्रों का ध्यान कहीं और भटक सकता है, मतलब स्टूडेंट अलर्ट हो जाए। यानी कि स्टूडेंट को भी अलर्ट रहना है, साथ ही अपनी सेहत को भी लेकर अलर्ट रहना है अगर आप आज के इस दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो। अगली राशि धनु राशि। डेकोरेशन है, प्रॉपर्टी है या रिनोवेशन है, उससे जुड़े कार्य आपके पूरे होंगे। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप पुरानी यादें ताजा करेंगे। परिवार के साथ सुखद समय बिता पाएंगे। परिवार से रिश्तों की मंजूरी मिलने के बाद आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आप भी अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, या फिर आप शादी का लड्डू चखना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो समय कब आएगा? वो सस्पेंस अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए प्रोसेस सेम है। आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो अगली राशि आचार्य जी मकर राशि है, कैसा होगा उनके लिए आज का दिन? मकर राशि के लिए आपने जो भी सपने आज बनाए हैं, आपने आज जो भी टास्क बनाए, आपने जो भी प्लानिंग बनाया है वो पूरे हो सकते हैं। मेहनत और समर्पण चालू रखना है। बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि प्रॉब्लम सोल्यूशन का दिन है आज का। कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है तो उसका सोल्यूशन आज आपको मिल सकता है, ऐसा हमारे आज के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपकी योजनाओं से सफलता के मौके ढूंढने होंगे और सफल भी होंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य की सलाह से अगर कोई पुरानी समस्या है, कोई ऐसी चैलेंज है, तो उसका सॉल्यूशन आ सकता है। मार्केटिंग और मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आज वृद्धि के योग कह सकते हैं। कि जो स्पेशली मार्केटिंग और मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन हर लिहाज से शुभ है। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए ग्रह या जिसको कहते हैं हम प्लेनेट, वो आपके पक्ष में है। रुका हुआ कार्य फिर से शुरू होने की संभावना है। पारिवारिक समस्याओं का समाधान आपकी मदद में आ सकता है। जो लोग आईटी क्षेत्र से रिलेटेड है, फिर वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, उनके लिए आज मेहनत का पूर्णतः फल प्राप्त हो सकता है। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए आज का राशिफल। अब आप जान गए हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा, तो प्लानिंग बना के चलिएगा, क्योंकि जब हम प्लानिंग बना के चलते हैं तो हमारे असफलता का डर नहीं रहता, हमारे कहीं रुकने का डर नहीं रहता। अगर इसलिए आप अपनी गाड़ी को फास्ट स्पीड में दौड़ाना चाहते हैं जिसमें कहीं ब्रेक न लगे, तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा।
तो आचार्य जी, अब 12 राशियों के बारे में हमने बात कर ली, बाधिक प्रेडिक्शन भी आपने बता दिया। जैसा कि हम हमेशा एक ज्योतिषीय टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद उसमें थाली में बहुत सारे लोगों की आदत होती है उसी में हाथ धो देते हैं, तो क्या थाली में हाथ धोना सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। जो लोग खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते हैं उनके लिए दो महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, क्योंकि तीनों देवी अन्नपूर्णा से रिलेटेड है। तो अगर आप जो थाली में खाते हैं उसमें ही हाथ धोते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप माँ का अपमान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, खाने का जो स्थान है वो द्वितीय भाव है, जिसको हम फाइनेंस का स्थान कहते हैं। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 3, क्योंकि खाना गुरु और शुक्र से रिलेटेड भी है, तो संतान, एजुकेशन, शादी, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, इस सब में चैलेंज आ सकती है। इसलिए हो सके तो खाना खाने के बाद उसी बर्तन में हाथ नहीं धोना चाहिए। तो अगर आप ही ऐसा करते थे कि खाना खाने के बाद अपनी थाली में ही हाथ धोते थे, तो आज से अपनी आदत को बदल लीजिए, वरना आपका फाइनेंस डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम कल फिर से मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।